तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय की तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाने वाले क्या बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके साइंस के बायोलॉजी पोर्शन से बन सकते हैं, अति लघु उत्तरी वाले और लघु उत्तरी वाले, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ में ये भी बताया जाए कि आखिर अपने बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, ऐसा समझ में। सो भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, शेयर कर दो भाई क्लास को लाइक भी कर दो। नए हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी क्लास आए तो आप सबसे पहले बगैर किसी परेशानी के देख सको, है समझ में। और एक बात बता दें कि हमारे अंदर केवल एक ही बात है कि हम एक्सप्लेन जितना हमसे हो सकता है उतना करते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इन क्वेश्चनों को आप लिखोगे कैसे अपनी कॉपी में, प्लस में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपके सामने हर एक क्वेश्चन की थ्योरी लिखी जाएगी, आया समझ में। सो भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली, हम फिर से बोल रहे हैं। और अगर बेहतर मार्क्स चाहिए आपको तो आपको क्लास के लास्ट तक जरूर से जरूर रुकना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए, है ना। अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो ये सारा का सारा आपकी गलती होगी, फिर आप समझ लो कि हो सकता है तुम्हारा बेहतर मार्क्स ना बन पाए। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा, आया समझ में। और जितने भी क्वेश्चन है ना यहाँ पर, वो सारे के सारे पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो सारे के सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और सबको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत अच्छे से, आया समझ में। सो आप सभी लोग क्लास के अंत तक रुकिएगा और फिर बोल रहे हैं क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, हम लगातार आपको क्लास दे रहे हैं। सो आप भी हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर सा बेहतर कर सकें। और आप समझ लो कि इस समय ये सेशन चल रहा है, फिर जैसे लगातार कुछ और टाइम बीतेगा आप लोगों के लिए हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी करवाने वाले हैं। प्लान बहुत अच्छा किया है, बस आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है हमारी, बस। ओके, सो आया समझ में। सो अब हम क्या कर रहे हैं, बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, आया समझ में। सो चलो स्टार्ट किया जाए, है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन्होंने क्या कहा, ये पहले ही चैप्टर का आपका है बायोलॉजी वाला, तो इन्होंने क्या कहा है कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन है क्या, है ना। तो हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। ओके, समझो क्या दिया गया यहाँ पर। ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और इसे एक और भी नाम से जाना जाता है, क्या, वाईबी, आया समझ में। चाहे आप ऑक्सी बोलो या वाईबी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। और अनऑक्सी मतलब अनऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं है, और इसे हम क्या करते हैं, एक और शब्द से इसे भी बोला जाता है, क्या, अवायबी, आया समझ में। तो अनऑक्सी को आप क्या, अनऑक्सी को आप अवायबी बोल सकते हो और ऑक्सी को आप वायबी बोल सकते हो। और ऑक्सी का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और अनऑक्सी का मतलब अनऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, आया समझ में, आया समझ में। तो क्या बनेगा जाकर, क्या बनेगा जाकर, बताओ कि यह वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे क्या बोलेंगे, हम ऑक्सी श्वसन बोलने वाले हैं, सिंपल सी बात है, आया समझ में, आया समझ में। तो वही लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट, अंतर स्पष्ट लिखना है। आप क्या करोगे, उत्तर की हेडिंग डाल दोगे और ऐसे आप अंतर के लिए अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हो, अगर बेहतर मार्क्स चाहिए तो, आया समझ में, आया समझ में, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, यह यह क्या प्रक्रिया, है ना, यह प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या, ऑक्सीजन, है ना, क्या, ऑक्सीजन के उपस्थिति, है ना, क्या, उपस्थिति, उपस्थिति में क्या, संपन्न, है ना, संपन्न होती है। ओके, संपन्न होती है, या सिंपल से बोल सकते हो होती है, नो टेंशन, उसकी कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद में अगर इधर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या आएगा, तो क्या बोलेंगे, यह प्रक्रिया, है ना, क्या, प्रक्रिया ऑक्सीजन, है ना, क्या, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के के है ना, के अनुपस्थित, क्या, अनुपस्थिति, 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 उपस्थिति, उपस्थिति, ऐसे होगा जाकर, अनुपस्थिति में क्या, संपन्न, है ना, क्या, संपन्न होती, होती होती है। बताओ आया समझ में, है ना, आया समझ में, ये होगा जाकर। ओके, उसके बाद में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, एक बात और बताएं, पॉइंट जो हमारा है ना वो एक ही तरफ पड़ता है ना। सो उधर पॉइंट डालने की जरूरत नहीं कि इधर ही डालेगा, है ना। ये हो गया जाकर, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ओके, उसके बाद में इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारा माइट्रोकांड्रिया में होता है, क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया में होता है जाकर। बताओ आया समझ में, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह यह क्रिया, क्रिया माइट्रो, है ना, क्या, माइटो, है ना, माइटो, माइटो, माइटोकांड्रिया, है ना, माइटोकांड्रिया में क्या, संपन्न, संपन्न, संपन्न होती, होती है, आया समझ में। अब इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा कोशिका द्रव्य में होता है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे कि यह क्रिया, है ना, यह क्रिया क्या, क्या, कोशिका, क्या, कोशिका, क्या, कोशिका द्रव्य, द्रव्य में क्या, संपन्न, संपन्न, है ना, क्या, संपन्न होती है, आया समझ में, क्या होगी, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती, होती है। ओके, है ना, ये हो गया जाकर। उसके बाद में तीसरे अगर पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस क्या, इस क्रिया
में क्या क्या ग्लूकोज, है ना, क्या ग्लूकोज, इस क्रिया में क्या ग्लूकोज का क्या पूर्ण क्या होगा, ऑक्सीकरण, है ना, क्या ऑक्सीकरण होता है। बताओ आया समझ में? क्या होता है कि ये जब क्रिया होती है ना तो ग्लूकोज क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण उसका हो जाता है, और वो क्या होता है हमारा कि पायरुवेट में उसका निर्माण हो जाता है, पायरुवेट में वो बदल जाता है पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात, है ना। मगर अगर यहां पर बात करें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस क्रिया में क्या क्या ग्लूकोज, है ना, क्या ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज का पूर्ण पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? तो ये होता ही इनमें अंतर आया, सिंपल सी बात में, है ना। तो क्या बोलेंगे फिर से अगर बात किया जाए तो अनऑक्सी को आप क्या अवाई भी बोल सकते हो, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, अर्थात इस क्रिया की बात किया जाए तो ये बॉडी में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जो कि हमारी क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और ये क्या होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ना। क्या आपको पता है ना हमारी बॉडी क्या बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई है, और हर एक कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, तो ये वाली क्रिया क्या होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और इसमें जो ग्लूकोज होता है ना वो पूरी तरीके से क्या होता है, टूट नहीं पाता है। आया समझ में? वैसे अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन हमारा रहता है जाकर, और ये हमारी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जाकर, कोशिका में क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का विभाग होता है, तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसमें जो ग्लूकोज होता है ना वो पूरी तरीके से क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अंतर और भी बहुत सारे हैं लेकिन बस 3 आपके लिए काफी हैं। पहला नंबर तो पूछा जाएगा क्या कि आप 2 बताओ, है ना, 2 बताओ ये पूछा जाएगा, और नहीं तो अगर ऐसे सिंपल बोल रहे हैं तो आप केवल 3 लिख दो, बस उतना आपके लिए पूरा का पूरा काफी है समझ में। सो आप देख सकते हो कि ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। तो ले लो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कायिक प्रजनन क्या है ना, कायिक प्रजनन होता क्या है ये हमें बताना है, प्लस में ये भी बताना है कि इसका उदाहरण क्या क्या होगा। तो आप समझो सिंपल सी बात, कायिक प्रजनन में होता क्या है कि ये केवल ये जो प्रजनन होता है ना ये पादपों में होता है, यानी पेड़ पौधों में होता है ना। तो होता क्या है कि उस पादप के जड़ से हो सकता है, या तने से हो सकता है, या पत्ती से हो सकता है, क्या होगा, एक नई कलिका निकलेगी, और उस नई कलिका के द्वारा क्या होगा, एक नया पादप बन जाएगा, और बस यही जो जनन की प्रक्रिया यही क्या हो जाती है, हमारी कायिक प्रजनन कहलाती है। एकदम सिंपल सी बात है। ऐसा समझ में? तो क्या हम लिखने वाले हैं, क्या हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि वह वह जनन क्या जनन की की प्रक्रिया, है ना, वह जनन की प्रक्रिया जिसमें क्या जिसमें जिसमें किसी क्या किसी पादप पादप के, वह जनन की प्रक्रिया जिसमें किसी पादप के क्या जड़, है ना, क्या जड़, पादप के जड़ क्या हो जाएगा हमारा, जड़ कौमा कौमा तने तने एवं, है ना, तने एवं पत्ती, क्या पत्ती पत्ती से 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 कलिका के द्वारा, है ना, पत्ती से क्या क्या कलिका, क्या कलिका के द्वारा एक नए क्या नए पादप पादप का क्या निर्माण, क्या निर्माण होता है ना, होता है, क्या कायिक प्रजनन कहलाता है, क्या कायिक कायिक प्रजनन, है ना, प्रजनन प्रजनन क्या कहलाता है। आया समझ में? कायिक प्रजनन कहलाता है। बताओ आ गया समझ में? आ गया समझ में ना, है ना। तो क्या होगा कि उस कोई भी पौधा हो सकता है उसकी अगर जड़, तनी या पत्ती से नई कलिका आ जाए, उस नई कलिका के द्वारा अगर नया पादप तैयार हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा कायिक प्रजनन। बस सिंपल सी बात है। आया समझ में? अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो उदाहरण आप देखिए, क्या उदाहरण, है ना, उदाहरण, तो उदाहरण में समझो क्या होता है, क्या होगा उदाहरण में, क्या हो जाएगा, जैसे समझो आलू, है ना, आलू आलू के द्वारा द्वारा एक नए नए क्या क्या नए पादप पादप का क्या निर्माण। आया समझ में? आया समझ में, है ना। क्या होता है, आलू से क्या होता है, आलू का एक नया पौधा बन जाता है ना, और फिर उस नए पौधे के द्वारा क्या हो जाता है, बहुत सारी आलू भी बन जाती हैं। आया समझ में ना। ओके, उसके बाद में समझो आप क्या होता है, क्या पुदीना हो सकता है ना, क्या क्या लिखेंगे हम, पुदीने, क्या पुदीने के द्वारा एक क्या नए पादप, है ना, का क्या हो जाएगा, हमारा निर्माण हो जाएगा। पुदीने के द्वारा भी क्या होता है, पुदीने के द्वारा भी क्या होता है, एक नया पादप हमारा बन जाता है। मगर इसमें क्या होता है, आलू क्या है, तना है, और पुदीने में भी क्या होता है, तने से ही हमारा कलिका नहीं निकलती है। आया समझ में? उसके बाद में अगर तीसरे की बात करें तो क्या होता है, ब्रायोफिलम हमारा क्या होता है, क्या ब्रायो, क्या ब्रायो फिलम के क्या द्वारा एक एक क्या नए पादप का क्या हो जाएगा हमारा
निर्माण। बताओ आया इतना समझ में? बस केवल अंतर ये है कि आलू में क्या होता है, तो आलू में क्या होता है, तने से, है ना? क्या आलू में क्या हमारा तने से निकलता है पादप, और हमारा क्या होता है, पुदीने में भी तने से कलिका निकलकर एक नया पुदीना बनाती है, मगर ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्ती से एक नई कलिका निकलकर क्या नए ब्रायोफिल्म का निर्माण करती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? सो स्क्रीनशॉट इसका लो और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ऊपर से ले लो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भाई, है ना? उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हमको बताने की लसिका तथा रुधिर में क्या अंतर होता है ना? यानी लसिका और रुधिर होता क्या है? तो सिंपल सी बात आप समझो, रुधिर आप लोगों को पता है, ये रुधिर मतलब रक्त, यानी क्या होता है, ये जो रुधिर होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारा लाल कलर का क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, मगर ये क्या होता है, रंगहीन होता है। ऐसा समझ में, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। आया समझ में? है ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे भाई, कि यह रंगहीन तरल होता है। सिंपल सी बात है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, है ना? तो क्या लिखेंगे, यह रंग हीन, है ना, क्या रंगहीन तरल, क्या तरल, यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक, है ना, क्या हो जाएगा, यह रंगहीन तरल, तरल तरल, यह रंगहीन तरल होता है, केवल तरल ही रहेगा, बस होता है। ओके, क्या लिखेंगे, यह रंगहीन तरल होता है, और ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि यह 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 क्या गहरा, क्या गहरा, गहरा लाल, लाल रंग, रंग का तरल, तरल होता है। बताओ आया समझ में? क्या होगा, ये जो होता है ना, ये क्या, यह गहरा लाल रंग का तरल होता है। आया समझ में? उसके बाद में अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए, तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है क्या, अच्छा क्यों लाल होता है रक्त, रक्त क्यों लाल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीसी पाया जाता है ना? तो आप समझो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट क्या, इसमें इसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कम कम मात्रा में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के कारण ही तो रक्त क्या होता है, लाल होता है, मगर ये क्या है, रंगहीन है, तो रंगहीन है यानी इसमें क्या होता है, होती ही नहीं है, सिंपल सी बात है। मगर इसमें क्या हो जाएगा, लाल है अर्थात इसमें होता है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें क्या, इसमें आरबीसी क्या, इसमें आरबीसी क्या अधिक, है ना, क्या लिखेंगे, अधिक मात्रा, मात्रा में क्या होता है, पाई जाती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? इसमें क्या होता है, हमारा जो आरबीसी होती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, ये लाल होता है। ओके, और इसके जस्ट अपोजिट थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें, तो ये क्यों रंगहीन होता है, क्योंकि क्योंकि क्या लिखेंगे, इसमें क्या क्या, इसमें इसमें क्या, डब्लू डब्लू बी सी की मात्रा, मात्रा क्या अधिक, है ना, क्या अधिक होती है ना? आया समझ में? क्या होगा, डब्ल्यूबीसी इसमें ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, डब्ल्यूबीसी इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ये रंगहीन होता है। और इधर अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, इसमें इसमें क्या डब्ल्यूबीसी, क्या क्या डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना, डब्ल्यूबीसी क्या कम, है ना, क्या कम मात्रा में, है ना, क्या लिखेंगे, डब्ल्यूबीसी क्या कम मात्रा में क्या होती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? इसमें क्या होता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या होता है, कम मात्रा में होती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? तो ये क्या होता है, ये गहरा लाल रंग का तरल होता है, और होता क्यों है, क्योंकि इसमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है और जो डब्ल्यूबीसी है उसकी मात्रा कम होती है, सिंपल सी बात है। और अगर इधर की बात करें तो ये जो लसिका होता है ना, ये क्या है, ये रंगहीन तरल है, यानी इसमें रंग कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है और आरबीसी की मात्रा कम होती है। तुमको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लो जब हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई चोट लग जाती है ना, तो रक्त निकलने के बाद, रक्त चोट लगेगी तो क्या होगा, रक्त निकलेगा, और रक्त निकलने के बाद क्या होता है, जो हमारे मतलब हल्का पीला पीला क्या होता है, हल्का पीला पीला चिपचिपा तरल निकलता है ना, बस वही क्या है, आपकी लसिका है, वही क्या है, आपकी लसिका है। इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है, वो लसिका निकलती है और निकल कर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पूरे घाव पर क्या होता है, पूरे घाव पर फैल जाता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसी डब्ल्यूबीसी के कारण वह घाव नीक होने लगता है। ऐसा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। आया समझ में? तो रक्त निकल, चोट लगी और चोट लगने के बाद रक्त निकला, रक्त निकलने के बाद जो क्या होता है, वो हल्का पीला कलर का, हल्का पीला रहता है ना, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा तरल निकलता है, वही हमारा क्या होता है, लसिका होती है ना। और लसिका में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होती है, यही डब्ल्यूबीसी उस घाव को क्या करती है, ठीक करती है। आया समझ में? शुगर में क्या होता है, शुगर में क्या होता है, यही डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है, घाव हमारा जल्दी नहीं ठीक होता। इसीलिए बोला जाता है कि अगर शुगर है तो आप भाई अपनी बॉडी को बचाए रहो ताकि चोट ना लगे। आया समझ में? आया समझ में क्या हमने आपको बताया, है ना? सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है ना? सो इस तरीके से एक्सप्लेन करके स्टडी कराना केवल हमारा ही काम है, और हमारे अलावा और कोई आपको मिलेगा भी नहीं, ये आप समझ लीजिए, है ना? सो प्लीज भाई आप थोड़ा सा ही सपोर्ट करो, लेकिन आप सपोर्ट जरूर से जरूर करो, जितना आपसे हो सकता है आप उतना सपोर्ट करो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट रेडी करेंगे जरूर से जरूर, है ना? सो आप भाई सपोर्ट कीजिए, है ना? सो इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जा रहा है, ले लो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भाई, है ना? ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या मानव हृदय, जो मानव हृदय होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है ना? तो आप समझिए मानव हृदय करता क्या है। तो जो मानव हृदय है ना, वो क्या करता है कि धमनियों के माध्यम से, क्या करता है, धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में क्या करता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व युक्त क्या रक्त को बहाता है ना? आया समझ में? यानी हर एक अंग तक पहुंचाता है ऑक्सीजन और पोषक तत्व से युक्त रक्त को। सिंपल सा केवल यही काम इसका है ना। तो क्या करेंगे, यही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं कि हमारे क्या, हमारे हृदय, क्या हृदय क्या मुख्य, क्या मुख्य कार्य, क्या मुख्य कार्य क्या होता है, क्या धमनियों, मुख्य कार्य धमनियों, धमनियों के क्या माध्यम, है ना, धमनियों के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से क्या क्या ऑक्सीजन, है ना, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं 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 क्या पोषक, है ना, क्या पोषक तत्व, तत्व से क्या भरपूर, है ना, भरपूर यानी पूरी तरीके से, है ना, पोषक तत्व से भरपूर युक्त युक्त रक्त, रक्त को शरीर, क्या शरीर के सभी सभी अंगों अंगों तक तक क्या पहुंचाना, है ना, क्या तक क्या पहुंचाना, पहुंचाना होता है। बस एकदम सिंपल सी बात है, यही है ना, यही है और कुछ भी नहीं। क्या करता है कि जो ये हमारा हृदय है, ये क्या करता है, ये इसका मुख्य कार्य ये है कि ये हमारा क्या, जो हमारी धमनी होती है उसके सहारे से क्या करता है, ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व से भरपूर युक्त रक्त को क्या करता है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। केवल यही है बस और कुछ नहीं। आया समझ में, आया समझ में, एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इसमें। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जा रहा है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं, और प्लस में हमें उदाहरण भी देना है ना, क्या कार्य ये बताना है और फिर क्या करना है, हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है, उदाहरण भी देना है। सिंपल सी बात है ना। तो क्या लिखेंगे, पाचक एंजाइम, है ना। तो पाचक एंजाइम आखिर करता क्या है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि पाचक, क्या पाचक एंजाइम, है ना, क्या एंजाइम का मुख्य कार्य, क्या पाचक एंजाइम का मुख्य कार्य हमारे क्या, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में क्या भोज्य, क्या भोज्य पदार्थों, है ना, क्या भोज्य पदार्थों के क्या पोषक तत्वों, है ना, क्या पोषक क्या तत्वों। अब पोषक तत्वों में हो क्या क्या सकता है, तो जैसे हमारा क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, क्या प्रोटीन, कॉमा क्या हो गया, हमारा वसा हो गया, वाह कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट आदि, क्या कार्बोहाइड्रेट आदि, है ना, आदि को क्या पचाना, है ना, क्या पचाना होता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। क्या होता है कि जो हमारे पाचक, आप समझ सकते हो नाम से ही पता है, क्या पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम यानी क्या करेंगे, ये पचाएंगे। तो पचाएंगे तो क्या बचाएंगे भाई, भोजन, है ना, और भोजन में मतलब भोजन को पचाएंगे, तो भोजन तो पचाते हैं, लेकिन भोजन में क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसमें वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और अन्य बहुत प्रकार के क्या होते हैं, हमारे क्या पोषक तत्व होते हैं। तो इनको ही पचाने का वो काम करता है। सिंपल से एकदम बात है। आया समझ में। अब अगर हम क्या करें, उदाहरण की बात करें, क्या उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, तो आप समझिए सबसे सिंपल सी बात, यहाँ उदाहरण में आपको क्या लिखना है, किसी एक एंजाइम का कोई कार्य लिख दो बस, है ना। तो आप समझिए जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है, क्या पेप्सिन, क्या लिखेंगे, क्या पेप्सिन, 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 क्या पेप्सिन एंजाइम, एंजाइम का कार्य, क्या क्या कार्य आमाशय, है ना, आमाशय में क्या उपस्थित, है ना, क्या उपस्थित, उपस्थित भोज्य, भोज्य क्या पदार्थों, है ना, क्या भोज्य पदार्थों, है ना, क्या भोज्य पदार्थों, है ना, क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थों को क्या पचाना है। बस सिंपल से एकदम बात है ना। क्या करो आप, मतलब बताओ कि क्या करता है वो, तो भाई वो भोज्य पदार्थों को पचाता है। और फिर आप क्या करो, किसी एक एंजाइम का क्या करो, कार्य लिख दो। तो हमारा जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये क्या करता है, तो ये हमारा आमाशय में जो भोज्य पदार्थ होता है ना, मतलब आमाशय में भोज्य पदार्थ पहुंचेगा, तो उसमें क्या होता है, अन्य बहुत सारे तरल उसमें मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, वो पचता है। तो पचता जिसके कारण है, तो मतलब पचता जिसके कारण है, तो वो क्या करता है, यही एंजाइम उसे पचाता है, क्या पेप्सिन एंजाइम उसको क्या करता है, पचाता है, और पचाने के बाद फिर अन्य भाग को पचने के लिए भेजता है। आया समझ में, आया समझ में। तो क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या स्वापोषण एवं परपोषण में उदाहरण के साथ अंतर बताइए, है ना। तो समझो क्या है पोषण। पोषण का मतलब क्या हुआ कि किसी खाद्य पदार्थ को खाकर अपनी बॉडी को मेंटेन करना, है ना। बस ये क्या है, सिंपल सी बात, पोषण है। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, स्वापोषण एवं परपोषण। स्व मतलब स्वयं और पोषण मतलब पोषण, यानी जब स्वयं से आप पोषण प्राप्त करें, है ना, क्या स्वयं से पोषण प्राप्त करें तो क्या हो जाएगा, स्वापोषण हो जाएगा। पर मतलब दूसरे, और पोषण मतलब पोषण, अर्थात जब पोषण के लिए आप दूसरे पर आधारित हों या आप दूसरे से पोषण प्राप्त करें तो क्या हो जाएगा, वो परपोषण हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। आया समझ में। तो क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या कि वह वह क्या जैव प्रक्रम, है ना। ये एकदम परफेक्ट डिफिनीशन है, आप समझ सकते हो, परफेक्ट एकदम डिफिनीशन है। अगर इसे लिखोगे ना तो ये समझ लो कि ये एकदम 101% राइट है। इसमें कोई भी क्या कुछ रॉन्ग नहीं है, है ना। सब कुछ शुद्धता ही शुद्धता भरी हुई है ना, 100% राइट है। तो क्या लिखेंगे, वह जैव प्रक्रम, क्या प्रक्रम जिसमें, है ना, क्या जिसमें, वह जैव प्रक्रम जिसमें, जिसमें क्या जीव, है ना, वह जैव प्रक्रम जिसमें, जिसमें क्या जीव, जीव अपना 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 भोजन, भोजन क्या स्वयं 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 अपना भोजन स्वयं, अपनी भोजन का, है ना, का ऐड कर दो और बेहतर रहेगा, अपने भोजन का क्या स्वयं क्या करेगा, निर्माण, है ना, क्या निर्माण करता है। ओके, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव, जीव क्या अपने 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 भोजन का स्वयं निर्माण करता है, क्या स्वा स्वा पोषण, है ना, क्या स्वा स्वा पोषण, है ना, क्या स्वापोषण, स्वापोषण कहलाता है। बस आया समझ में, सिंपल सी बात। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो आप समझो, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है कि स्वयं मतलब भोजन का निर्माण करे, किसी का सहारा ना ले, वो स्वयं निर्माण करे भोजन का, है ना। तो क्या होता है, ऐसा काम कौन करता है, तो हमारे हरे पादप करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हरे क्या पादपों, पादपों के के भोजन, हरे पादपों के भोजन क्या भोजन, भोजन निर्माण, निर्माण की की प्रक्रिया, प्रक्रिया 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 स्व स्व पोषण, है ना, क्या स्वपोषण से ही होती है ना। ऐसा समझ में, ऐसा समझ में। क्या ये हो गया उसका डिफिनीशन, क्या ये हो गया उसका डिफिनीशन, और ये क्या है उसका उदाहरण, क्या हरे पादपों के भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, या आप क्या करो, हरे पादपों के, हरे पादपों का भोजन हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हरे पादपों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या स्वापोषण है। क्यों, क्योंकि वो जो हरे पादप है ना, क्या वो हरे पादप में क्या करते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ओके, है ना, क्या भोजन निर्माण, है ना, निर्माण क्या भोजन प्राप्त लिख लो और बेहतर रहेगा, क्या भोजन, भोजन प्राप्त, है ना, प्राप्त, प्राप्त भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वापोषण से ही होती है ना। क्यों, क्योंकि ये स्वयं अपना क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ओके, उसके बाद में परपोषण की बात करें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वह क्या वह जैव प्रक्रम, है ना, क्या जैव प्रक्रम जिसमें क्या जिसमें जिसमें जीव, ओके, जिसमें जीव अपना अपना भोजन, है ना, भोजन, भोजन का निर्माण, निर्माण ना करके, ना कर के, ना करके, ना निर्माण ना करके किसी किसी दूसरे के बनाए बनाए गए गए भोजन पर 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 आश्रित, है ना, क्या आश्रित, आश्रित आश्रित होता, आश्रित होता है, क्या परिपोषण, है ना, क्या पर पर पोषण क्या कहलाता है। ओके, है समझ में। तो क्या लिखेंगे, वह जैव प्रक्रम की प्रक्रिया, है ना, मतलब जैव प्रक्रम की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जीव है, यानी कोई भी जीव है, वो क्या करे, अपना भोजन स्वयं ना बनाए, अपना भोजन स्वयं ना बनाए, बल्कि बल्कि क्या करे, किसी दूसरे के बनाए गए भोजन पर क्या हो, आश्रित हो, है ना, आश्रित हो। तो उसी को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, परपोषण कहते हैं। परपोषण मतलब दूसरे से पोषण प्राप्त करना, एकदम सिंपल सी बात है, परपोषण कहलाता है। अब अगर यहाँ पर उदाहरण की बात करें, क्या उदाहरण की अगर यहाँ पर बात करें तो समझो, क्या क्या लिखेंगे, मानव क्या मानव व किसी अन्य जीव का, अन्य जीव, जीव के भोजन, भोजन प्राप्त प्राप्त
करने की प्रक्रिया प्रक्रिया पर पोषण, है ना क्या, पर पोषण, पर पोषण, पर पोषण से ही से परपोषण से ही होती है, परपोषण से ही होती है। ओके, आया समझ में? अब आप समझो क्या दिया गया है। मानव व मतलब मानव यानी हम लोग और या कोई अन्य भी जीव हो सकता है, वो क्या करता है, वो दूसरे से ही तो भोजन प्राप्त करता है। तो क्या हो जाएगी, ये जो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये क्या है, सिंपल सी बात, क्या, परपोषण से होती है। अब एक और बात बताएं, अब तुम्हारे माइंड में हो सकता है आ रहा होगा कि सर आपने यहां पर ये क्यों नहीं लिखा कि आखिर मतलब परपोषण, परपोषण होने के बाद में मतलब जीवों के नाम क्यों नहीं लिखे, है ना, ये तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा। तो हम तुम्हें बता दें कि अगर तुम जीवों के नाम लिखोगे ना, ये केवल हम ही तुमको बता रहे हैं बस, और सारे के सारे टीचर से ही पढ़ाते हैं, रॉन्ग पढ़ा रहे हैं, ये समझ लो तुम। हमारी बात पर तुम अच्छे से मतलब हमारी बात को अच्छे से ध्यान करके सोचना कि हम जो बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहा है वो रॉन्ग पढ़ा रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप समझो, इन्होंने क्या बताया है, परिपोषण बताया है ना, क्या परिपोषण बताया। तो परिपोषण का हमने क्या किया, क्या किया यहाँ पर, मतलब परिभाषा बता दी। उसके बाद में इन्होंने कहा उदाहरण भी बताओ। तो उदाहरण में मतलब कि परपोषण को ही उदाहरण के लिए बताना है ना। तो कोई मानव हो गया या अन्य जीव हो गया, क्या करेगा, ये दूसरे से हमारा क्या करेगा, भोजन तैयार करेगा, तो ये क्या हो गया, परपोषण ही हो जाकर। मगर अगर इसी में हम क्या करेंगे, जीवों के नाम लिखेंगे, क्या जीवों के नाम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो परपोषी जीवों का उदाहरण हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। अगर आपसे बोला जाए क्या, स्वापोषण और परपोषण, स्वापोषण का मतलब स्वयं भोजन बनाना, परपोषण का मतलब स्वयं मत बनाना बल्कि दूसरे पर आधारित रहना, है ना, आया समझ में। मगर जो जीव स्वपोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी बोला जाता है, अर्थात जैसे हरे पादप क्या है, स्वपोषी हैं। मगर जो जीव पर पोषण करते हैं उन्हें परपोषी बोला जाता है, अर्थात मानव हो गया, जोंक हो गया, है ना, जोंक हो गया, और उसके बाद में जूं हो गया, या गाय भैंस हो गया, जाकर कोई भी पशु हो गया, ये क्या है, ये सारे सारे क्या, परपोषी हैं। आया समझ में। तो अगर हम यहां पर जीवों के नाम लिखेंगे तो हम परपोषी जीवों का उदाहरण लिख रहे हैं, परपोषी जीवों का उदाहरण लिख रहे हैं, ना कि हम परपोषण का उदाहरण लिख रहे हैं। आया समझ में, आया समझ में। तो आप समझिए क्या होगा कि परपोषण में क्या होगा, परपोषण का हमें उदाहरण देना है, अर्थात कोई भी मतलब मानव हो या कोई जीव है, वो क्या करेगा, दूसरे से भोजन हमारा क्या करता है, रेडी करता है, बस ये क्या हो जाएगा, परपोषण हो जाएगा। ये परपोषण का उदाहरण है। आया समझ में। ऊपर परिभाषा और नीचे क्या है, क्या है, नीचे क्या है, तो नीचे हमारा क्या है, उदाहरण है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी आपको कुछ परिभाषा से रिलेटेड ही लग रहा होगा। आया समझ में। अगर तुम यहाँ पर जीवों के नाम लिखोगे तो फिर वो परपोषी और स्वापोषी क्या, परपोषी और स्वापोषी जीवों के उदाहरण हो जाएंगे। आप ये समझिए, आया समझ में। सो आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सो अच्छी तरीके से हम ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता, है ना। यानी निषेचन का मतलब क्या हुआ, निषेचन का मतलब हुआ कि अंडे, अंडे का क्या, शुक्राणु से मिलना, है ना, अंडे का क्या, शुक्राणु से मिलना। अर्थात क्या होता है जब जो हमारा शुक्राणु होता है वो क्या होता है, अंडे से नहीं मिलता, या अंडे को बोले शुक्राणु से नहीं मिलता, अर्थात निषेचन नहीं होता, है ना। तो क्या होता है, तो आप समझो, है ना। तो क्या होता है, क्या लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे, जब 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 क्या होगा, अंडे का क्या, निषेचन, है ना, क्या निषेचन, जब अंडे का निषेचन नहीं नहीं होता है, होता है, तो क्या होगा, क्या होगा, जो अंडा है वो क्या होगा, टूटकर योनि मार्ग से क्या होता है, बाहर आ जाता है ना। तो क्या बोलेंगे, नहीं होता है, तो क्या, अंडा क्या, टूट कर, टूट कर योनि, है ना, योनि, योनि मार्ग, मार्ग से क्या, बाहर, है ना, क्या, बाहर, बाहर आ जाता है, आ जाता है। अब जब बाहर आ जाएगा ना, जब बाहर आ जाएगा तो इसको ही, है ना, बाहर आ जाता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, जिसे क्या, जिसे, जिसे क्या, रजो, रजो धर्म, या क्या, मासिक क्या, मासिक क्या, मासिक धर्म, या ऋतुस्राव क्या, क्या ऋतु, क्या ऋतु, है ना, क्या ऋतु स्राव, क्या ऋतु स्राव कहते हैं। आया समझ में, आया समय समझ में। और इस ऋतुस्राव के समय होता क्या है, तो क्या लिखेंगे, इस ऋतुस्राव के समय होता क्या है, तो क्या लिखेंगे, इस समय क्या, इस समय, समय, है ना, क्या होता है कि जो हमारा गर्भाशय होता है, क्या इस समय गर्भाशय की आंतरिक दीवारों से, है ना, क्या होगा, क्या लिखेंगे कि इस समय, क्या लिखेंगे, इस समय गर्भाशय क्या, गर्भाशय, है ना, क्या इस समय गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय से रक्त, इस समय गर्भाशय के आंतरिक दीवारों से, है ना, क्या लिखेंगे, इस समय गर्भाशय, गर्भाशय से रक्त व आंतरिक, है ना, आंतरिक, इस समय गर्भाशय से रक्त व आंतरिक, आंतरिक दीवारों, दीवारों से क्या, श्लेष्म, है ना, क्या श्लेष्म का क्या, स्राव, क्या स्राव, स्राव क्या, लगातार, लगातार, लगातार
3 3 3 लगातार 3 से 4 दिन तक होता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? तो ये होता है जाकर, है ना? तो क्या होता है कि अभी समझो, इसे हम तुम्हें समझा रहे हैं ऐसे, है ना? थ्योरी आपने समझ लिया कि क्या होगा, अंडे का निषेचन नहीं होगा तो वो टूट कर क्या होगा, योनि मार्ग से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, है ना? जिसे क्या रजोधर्म, मासिक धर्म या ऋतुस्राव बोला जाता है ना? ये बोलते हैं। और उसके बाद में इस समय होता क्या है, तो क्या होता है कि गर्भाशय से क्या, गर्भाशय से रक्त और उसकी जो आंतरिक दीवारें हैं, आंतरिक दीवारों को स्पंजी दीवार भी बोला जाता है ना? आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाता है, स्पंजी दीवार भी बोला जाता है। तो जो आंतरिक दीवारें यानी स्पंजी दीवारें अर्थात जो क्या कठोर मजबूत दीवारें हैं ना, उनसे क्या होता है, श्लेष्म, है ना? श्लेष्म क्या होता है, श्लेष्म का स्राव 3 से 4 दिन तक लगातार होता रहता है। अब लगातार होने का मतलब ये कि नहीं कि पूरा मतलब निकलता ही रहेगा, क्योंकि अगर लगातार 3 से 4 दिन तक निकलेगा तो काफ़ी लंबा टाइम है, फिर बॉडी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कुछ कुछ समय मतलब कुछ समय रुकने के बाद कुछ नॉर्मल मतलब चलता रहता है ना? थोड़ा क्या होगा कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद, फिर टाइम मिल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद। तो ये हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि लगातार मतलब निकलता ही रहेगा, तब तो फिर बॉडी का पूरा सारा रक्त ही खत्म हो जाएगा, है ना? सो आया समझ में? आया समझ में, है ना? और इसे क्या बोला जाता है, रजोधर्म, मासिक धर्म या ऋतुस्राव बोला जाता है। ऐसा होता है जाकर, ओके? आया समझ में? अब आप समझो, समझो इस क्वेश्चन को पूछा कैसे जा सकता है ना? तो आपसे पूछ सकते हैं क्या रजो धर्म क्या है, तब भी आप यही लिखोगे। मासिक धर्म क्या है, तब भी यही आप लिखोगे। या पूछ लिया जाए ऋतुस्राव क्या है, तब भी आप यही लिखने वाले हो। या आपसे यही पूछ लिया जाए कि क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है, आया समझ में, तब भी आप यही लिखने वाले हो। या आप ये हो कि क्या होता है जब जब अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता है, तब भी आप यही लिखने वाले हो। या अगर आपसे कह दिया जाए कि आखिर रजोधर्म होता क्यों है ना? रजोधर्म या ऋतुस्राव या मासिक धर्म होता क्यों है, तब भी आप ये लिखने वाले हो। तो इसी क्वेश्चन को 8-10 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। सो आप अपना माइंड सेट अच्छा बनाए रखिएगा, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है आएगा सिलेबस से ही, आप समझ लो जो हम पढ़ा रहे हैं आएगा इसमें से ही। बस ये है कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके आपको भ्रमित कर सकते हैं, बस। आया समझ में? इसी क्वेश्चन को 8 से 10 तरीके से पूछा जा सकता है ना? सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जा रहा है। ले लो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसकी क्या करना है, हमें रासायनिक समीकरण को भी बताना है। तब आप समझो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ना? तो क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे हरे पादप होते हैं ना, जो हमारे क्या होते हैं, हरे पादप, वो क्या होते हैं, जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। बस ये क्या होता है, हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, बस, है ना? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि वह प्रक्रिया, क्या वह प्रक्रिया जिसमें क्या हरे क्या हरे पादप, है ना? क्या वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादप जल व कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? क्या कार्बन डाई डाई ऑक्साइड, है ना? ऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या से प्रकाश व क्लो क्लोरो, है ना? प्रकाश व क्लोरोफिल की क्या उपस्थिति, है ना? क्या उपस्थिति में, है ना? क्या में, है ना? उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं में क्या ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है वही भोजन होता है ना? क्या ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज होता है वही भोजन होता है, अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, अपना भोजन, है ना? क्या अपना, क्या अपने अपनी भोजन, है ना? भोजन, ओके, अपना भोजन लिखो, है ना? क्या अपना भोजन, ओके। ग्लूकोज यानी कि अपना भोजन का क्या क्या निर्माण, है ना? क्या निर्माण करते हैं, है ना? क्या प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश है ना? क्या संश्लेषण, हाँ ठीक है, क्या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बताओ आया समझ में? क्या होगा कि जो हरे पादप होते हैं वो क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और बस यही क्या हो जाएगा, हमारा यही प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण हो जाती है। बताओ आया समझ में ना, है ना? तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण भी देना है ना? तो क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण देंगे। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस में क्या आएगा, हमारा जल आएगा, H2O आने वाला है। उसके बाद में क्या होगा, प्रकाश और क्लोरोफिल, है ना? क्या लिखेंगे प्रकाश सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल, है ना? क्योंकि ऐसे वैसे प्रकाश की नहीं बात की जा रही है ना, ये नहीं कि आप क्या करो, बत्ती जला दो और बस काम हो जाएगा, नहीं, ये गलत बात है ना। क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश, ओके, सूर्य का प्रकाश, क्या लिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश, यहां पर भी ऐड कर दो, से क्या सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल, है ना? सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना? ठीक है, परफेक्ट, है ना? तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश व क्या क्लोरोफिल, ओके आया समझ में? सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और क्लोरोफिल भी रहेगी, तब क्या मिलेगा, अगर हमें ग्लूकोज मिलेगा, क्या ग्लूकोज C6H12O6
और प्लस में क्या मिलता है, तो प्लस में हमें क्या मिलता है जाकर, तो मिलता है जाकर क्या, ऑक्सीजन और जल मिलता है, क्या ऑक्सीजन मिलता है, क्या ऑक्सीजन मिलता है यानी O2, और क्या मिलता है हमें, जल भी मिलता है ना, H2O मिलता है। ओके, क्या होता है, H2O भी मिलता है। आया समझ में। बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि हमको यहाँ पर क्या 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हमारी अब हमारी क्या होगी, पूरी पूरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, कार्बन, क्या कार्बन डाई, क्या डाई ऑक्साइड, ओके, ऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, जल है। ओके, ठीक है। ये क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज है ना, क्या ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज। ओके, क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज। ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन। ओके, और ये क्या है, तो ये क्या है आपका, जल है जाकर। और ये जो ग्लूकोज है ना, यही भोजन होता है, क्या यही है, क्या भोजन है ना, तो भोजन भी हम लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में। अब आप समझो, चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताओ, है ना, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताओ, या प्रकाश संश्लेषण क्या है, या हरे पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाए, आप इसी मतलब थ्योरी को लिखने वाले हो। आया समझ में, आया समझ में। सो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट भाई ले लो, और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, और यह क्यों आवश्यक यानी क्यों जरूरी है, परिवार नियोजन होता क्या है और क्यों जरूरी है। तो आप समझो, सिंपल सी बात यह है कि क्या, कि जो हमारी बच्चे हैं ना, बच्चों की संख्या कम कर दो, बस ये सिंपल सी बात हो जाएगा, क्या परिवार का नियोजन है ना, बच्चों की संख्या कम करना ही क्या होता है, हमारा परिवार नियोजन होता है। बट इसे क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा वाक्य बन जाए, थोड़ा अच्छा सेंटेंस बन जाए, तो थोड़ा बेहतर हम लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं कि परिवार कल्याण हेतु, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, क्या परिवार, क्या परिवार, क्या कल्याण, है ना, क्या परिवार कल्याण, कल्याण हेतु, हेतु क्या बच्चों, है ना, क्या बच्चों की संख्या, है ना, बच्चों की संख्या को नियोजित करना, है ना, क्या बच्चों की संख्या, संख्या सीमित, है ना, क्या बच्चों की संख्या सीमित, 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 सीमित कर परिवार, कर परिवार नियोजित, है ना, क्या नियोजित, क्या बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजित, नियोजित करने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया को क्या परिवार, परिवार नियोजन कहते हैं। बताओ, आया समझ में, आया समझ में, है ना। तो क्या परिवार कल्याण हेतु, यानी जब कम बच्चे रहेंगे तो परिवार क्या होगा, कल्याण होगा, यानी बेहतर कुछ अच्छा रहेगा वहां पर, है ना। बच्चों की संख्या सीमित कर, बच्चों की संख्या क्या करो आप, सीमित कर दो, है ना, सीमित कर दो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतने ही पालो, है ना। क्या सीमित कर परिवार नियोजित करना, यानी परिवार को छोटा बनाना, छोटा बनाना की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, परिवार नियोजन कहते हैं। बताओ, आया समझ में। अब ये आवश्यक क्यों है, तो इसके बारे में लिखेंगे, तो क्यों आवश्यक है भाई, तो जनसंख्या वृद्धि में क्या, क्या क्या लिखेंगे हम, क्या जनसंख्या, क्या क्या लिखेंगे, जनसंख्या क्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या वृद्धि में क्या नियंत्रण एवं, क्या जनसंख्या वृद्धि में, क्या जनसंख्या वृद्धि में क्या नियंत्रण, क्या नियंत्रण एवं, एवं आर्थिक, क्या आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक स्थिति, है ना, क्या आर्थिक स्थिति को बेहतर, है ना, क्या बेहतर, बेहतर बनाने, बनाने के लिए, लिए क्या परिवार, क्या नियोजन, नियोजन क्या आवश्यक, है ना, आवश्यक है। बताओ, आया समझ में, आया समझ में। तो क्या जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण, यानी नियंत्रण मतलब रोकथाम, है ना, जनसंख्या ज्यादा ना हो, है ना, उसमें रोकथाम करो, एवं आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब क्या होगा कि जब ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा खर्च लगेगा, कम बच्चे होंगे तो कम खर्च लगेगा, है ना। तो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, यानी कम बच्चों को लेकर आओ और कम खर्चे में अपना काम चलाओ, ज्यादा तुम्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, है ना। तो एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमको क्या परिवार नियोजन आवश्यक है। आया समझ में। ये नहीं कि आप क्रिकेट टीम ही मतलब खड़ी कर दो, है ना, अगर क्रिकेट टीम खड़ी करोगे तो फिर उन्हें पालने में तुम्हें ज्यादा का ज्यादा मतलब इफेक्ट खर्च करना पड़ेगा। आया समझ में, आया समझ में। सो ये क्या है, आप एक बात और भी बताएं, तुम लिखने का कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, है ना, ये केवल अर्थ होना चाहिए वही। बट अगर इस वाक्य की बात करें ना, तो ये वाक्य जो बना है ना, एकदम परफेक्ट बना है, 100% वन, है ना, 100%, 101% में एकदम राइट बना हुआ है, आप समझ लीजिए, है ना, एकदम परफेक्ट वाक्य है ना। क्या होगा कि हम क्या करें, परिवार कल्याण हेतु और बच्चों की संख्या क्या करें, कम कर दें, बस यही प्रक्रिया हो जाएगी, क्या परिवार नियोजन और जनसंख्या में वृद्धि करना और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना आवश्यक है हमें, है ना, क्या हमारे परिवार नियोजन के लिए। ओके, आया समझ में। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में चला जाए लास्ट वाले क्वेश्चन पर। सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रुधिर परिवहन क्या है
और खुले एवं बंद रुधिर तंत्र में अंतर क्या है ये हमें बताना है ना। तब आप समझो क्या होता है कि रुधिर परिवहन, रुधिर मतलब रक्त, परिवहन मतलब बहना, है ना। अर्थात रुधिर का बहना ही क्या कहलाता है, हमारा रुधिर परिवहन, एकदम सिंपल सी बात है। मगर बहता ये कैसे, तो ये आप समझो, है ना। तो क्या होता है कि शरीर में जो रक्त होता है वो क्या होता है, हमारा जो हमारा शरीर में रक्त होता है वो क्या होता है, हृदय से अंगों में और अंगों से हृदय में बहता है, और बस ये क्या हो जाएगा, हमारा रुधिर परिवहन हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, बस आया समझ में, आया समझ में। तो क्या लिखने वाले हैं हम, क्या लिखने वाले हैं कि शरीर में, क्या लिखने वाले हैं हम, क्या लिखेंगे, क्या शरीर, है ना, शरीर में क्या, शरीर में क्या रक्त, है ना, क्या रक्त का, शरीर में रक्त का, रक्त का क्या हृदय, हृदय से अंगों, क्या हृदय से अंगों, अंगों तक, तथा, तथा अंगों तक, हृदय से अंगों तक, तथा, तथा क्या अंगों, अंगों से, अंगों से क्या, अंगों से क्या हृदय, हृदय तक, हृदय तक, तक क्या बहना, बहना ही, बहना ही क्या रुधिर, है ना, क्या रुधिर क्या परिवहन, है ना, क्या परिवहन क्या कहलाता, कहलाता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना। रक्त क्या कर रहा है, हृदय से अंगों तक जा रहा है और अंगों से हृदय तक आ रहा है, बस ये क्या होता है, हमारा रुधिर परिवहन कहलाता है। बस सिंपल से एकदम बात है। उसके बाद में खुला रुधिर तंत्र और बंद रुधिर तंत्र, इन दोनों में क्या अंतर है ना। खुला रुधिर तंत्र और बंद रुधिर तंत्र दोनों में क्या अंतर है ये हमें बताना है ना। तब आप समझो, खुला का मतलब खुला हुआ और बंद का मतलब बंद हुआ। अर्थात जब क्या होता है, जब शरीर में, शरीर में जो रक्त का प्रवाह क्या होता है, शिराओं, धमनी और केशिकाओं के द्वारा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बंद रुधिर तंत्र। और जब नहीं होता है तो क्या होता है, हमें खुला रुधिर तंत्र बोला जाता है। आया समझ में, आया समझ में। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह रुधिर तंत्र, क्या क्या लिखेंगे, वह रुधिर, रुधिर तंत्र, वह रुधिर तंत्र जिसमें क्या, जिसमें क्या रक्त, है ना, रक्त का प्रवाह, प्रवाह, वह रुधिर तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह, प्रवाह क्या, क्या धम, धमनियों, है ना, क्या धमनियों, कॉमा, कॉमा क्या शिराओं, क्या शिराओं, शिराओं एवं, एवं क्या केशिकाओं, है ना, क्या केशिकाओं, केशिकाओं से होता है ना, होता है क्या, क्या होता है क्या बंद रुधिर, रुधिर तंत्र, तंत्र कहलाता, कहलाता है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। क्या होगा, रुधिर का प्रवाह धमनी से हो, सिराओं से हो और केशिकाओं से हो। केशिका मतलब क्या होती है, ये सबसे पतली, क्या सबसे पतली होती है हमारी, क्या मतलब नलिका, है ना। तो जब इन सब से क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बंद रुधिर तंत्र हो जाता है। ओके आया समझ में। अगर खुले की बात करें तो क्या होगा, खुले मतलब ऐसा, ऐसे ही, यानी ये नहीं रहने वाले, ऐसे ही होगा, क्या प्रवाह होगा, है ना। आया समझ में। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि, है ना, नीचे क्या लिखेंगे कि हम क्या लिखने वाले हैं ना, कि वह रुधिर है ना, क्या वह रुधिर तंत्र, क्या रुधिर, रुधिर तंत्र, है ना, क्या वह रुधिर तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह, क्या जिसमें, जिसमें क्या रक्त, रक्त का प्रवाह, प्रवाह क्या, क्या धम, है ना, क्या धमनियों, क्या धमनियों, है ना, धमनियों, धमनियों कौमा, कौमा क्या सिराओं, है ना, क्या सिराओं एवं, एवं क्या केशिकाओं, है ना, केशिकाओं से क्या नहीं होता है, नहीं होता है क्या, क्या खुला, क्या खुला रुधिर तंत्र, है ना, क्या खुला रुधिर तंत्र, है ना, क्या रुधिर, रुधिर तंत्र, है ना, तंत्र कह, कहलाता, कहलाता है। बस आया समझ में। उसके बाद में अगर बताने देना चाहें तो ये जो खुला रुधिर तंत्र होता है ना, खुला रुधिर तंत्र या आकशेरुक प्राणियों में पाया जाता है ना। तो क्या नीचे आप लिख लो एक लाइन और, तो और बेहतर हो जाए। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खुला, क्या खुला रुधिर, रुधिर तंत्र, तंत्र आकशेरुक, क्या खुला रुधिर तंत्र आकशेरुक, क्या आ क शेरुक, है ना, क्या आकशेरुक प्राणियों, प्राणियों में क्या पाया जाता है। ओके आया समझ में। क्या खुला रुधिर तंत्र जो है वो क्या आकशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। आकशेरुक प्राणियों का मतलब, आकशेरुक प्राणी का मतलब वे प्राणी, वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना। रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे हम लोगों में क्या है, रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी है ना। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है, आकशेरुक प्राणी बोला जाता है। जैसे कीड़े हो गए, है ना, कीड़ों में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो उनमें क्या होता है, उनमें क्या खुला रुधिर तंत्र पाया जाता है। अर्थात वहां पर धमनी, सिराओं और केशिकाओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बंद रुधिर तंत्र, क्या बंद, क्या बंद रुधिर, रुधिर तंत्र, बंद रुधिर तंत्र क्या, क्या मानव, है ना, क्या मानव व क्या अन्य, मानव व अन्य, है ना, क्या अन्य कशेरुक, कशेरुक प्राणियों, है ना, क्या प्राणियों
प्राणियों में क्या पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है, बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना। तो जो बंद रुधिर तंत्र है ये क्या होगा, मानव में पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके रीढ़ की हड्डी है, और अन्य कशेरुक प्राणी, क्या कशेरुक यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, सब में क्या होगा, हमारा बंद रुधिर तंत्र पाया जाएगा। ओके, है ना। सो ये है क्या आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर, आया समझ में। सो इतना जब आप लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा क्या होगा, मार्क्स अच्छी तरीके से मिल जाने वाला है ना। तो क्या करो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, बहुत अच्छी लगी होगी। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में फिर आपको मिलेंगे एक नई क्लास में नए क्वेश्चनों और नए टॉपिक के साथ। ओके, और पहले से बता दे रहे हैं आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए कुछ बेहतर होने वाला है ना, बेहतर होने वाला है, और बेहतर में इतना बेहतर होगा कि आप समझ नहीं सकते। सो वो अभी आप लोगों के लिए क्या है, सरप्राइज ही है। सो भाई आप हमारा सपोर्ट स्टार्ट कीजिए, जितना आप हमारा सपोर्ट करोगे उतना ही हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आशा करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। और हाँ, अगर क्लास का हर एक टॉपिक समझ में आया और क्लास अच्छी लगी तो जरूर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, और आपके जो अन्य स्टूडेंट फ्रेंड्स नहीं आए थे उनके पास भी क्या करो, इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि वो भी क्या करें, इस क्लास को देखकर हर एक टॉपिक अच्छे से समझ सकें। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। शाम को 6 बजे आकर आप हमारे चैनल से मैथ और साइंस की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी ही क्लासें मैथ और साइंस की दोनों चलती रहती है हमारे चैनल पर, आए समझ में। सो के फिर बाय बाय स्टूडेंट।